29 सितंबर को माओवाद संगठन द्वारा बस्तर फाइटर्स के एक जवान का अपहरण कर लिया गया था। पूरे 8 दिनों तक अपने पास रखने के बाद, अपने चंगुल में रखने के बाद आज यानी कि 6 अक्टूबर को माओवाद संगठन द्वारा अबूझमाड़ के जंगलों में जन अदालत लगाया गया और इस जन अदालत में शंकर कुडियम को रिहा कर दिया गया। अब इस बीच शंकर के साथ क्या कुछ हुआ, पूरे 8 दिनों तक शंकर पे क्या बीता, शंकर किस तरह से माओवादियों के चंगुल में आया, इसकी पूरी कहानी बताऊंगा आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में आज उस जवान की जुबानी आप पूरी कहानी सुनेंगे जो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए अबूझमाड़ के मुआने तक पहुंचा और फिर नक्सलियों के चंगुल में पहुंचा और अब उसकी रिहाई हो चुकी है। रिहाई की जो पूरी प्रक्रिया है, जन अदालत की जो पूरी प्रक्रिया है माओवादियों की, उसे मैंने आपको पिछले रिपोर्ट में बताया है, दिखाया है। यदि आपने नहीं देखा हो तो उस रिपोर्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये शंकर कुडियम है, बस्तर फाइटर के जवान हैं और ये उनके परिजन हैं। हम परिजनों से भी मिलाते चलेंगे क्योंकि परिजनों ने भी शंकर की रिहाई के लिए लगातार माओवाद संगठन से संपर्क साधने की कोशिश करते रहे। इसके साथ सर्व आदिवासी समाज से अपील की कि भाई हमारे लड़के की रिहाई में हमारी मदद कीजिएगा। फिर सर्व आदिवासी समाज ने भी माओवाद संगठन से अपील किया कि आप जो है शंकर कुडियम जो आपके चंगुल में है, जिसका अपहरण आप लोगों ने कर लिया है, उसे रिहा कर दीजिएगा। और आज वो दिन है जब शंकर की सकुशल रिहाई हो चुकी है। शंकर क्या लगते हैं आपके? ये भाभी हैं, आप शंकर हैं, आप बड़े पिताजी माँ। बड़े पिताजी हैं। हाँ, बड़े। अच्छा, आप भैया क्या नाम है आपका? आयतो कुड़िया। आयतु कुडियम। आप पिछले रिपोर्ट में देखेंगे कि जो शख्स पीले टी शर्ट में इसी जगह खड़ा होकर जनता से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं, ये आयतु जी हैं। और आप मंजला पिताजी है। मंजला पिताजी हैं, बड़े पिताजी हैं। हाँ, बड़े पिताजी बड़े बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो शंकर, आप इतने तनाव में क्यों हो? थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ। अब जो है आपकी रिहाई हो चुकी है, क्यों टेंशन ले रहे हैं? टेंशन नहीं है, बस ऐसे ही शांत हूँ। अच्छा, 8 दिनों से लगातार तनाव में थे जी। अच्छा शंकर, हम पूरी कहानी जानना चाहेंगे। आपकी प्रेमिका सुनीला से मिलने के लिए आए और किस तरह से माओवादियों के चंगुल में फंस गए, या माओवादियों ने किस तरह से आपका अपहरण कर लिया? मैं उसे मिलने अच्छा, थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलिएगा। मुझे लेने आया था। क्या लेने आए थे? अपनी सुनीला को जी लेने आया था, तभी रास्ते में मतलब पकड़े और लेके आए हैं इधर। कहाँ पकड़े थे आपको? उस फरी में। अच्छा, उस पर ही में। जी। वहाँ पकड़े और इधर ही लाए। लाने के बाद किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किए, बस पूछताछ कर रहे थे। तो मेरे जितने भी इंटरव्यू लिए हैं, मतलब पूछताछ किए हैं, तो उसमें मैं किसी को, मतलब लोगों को, जनता को परेशानी तो नहीं किया हूँ और मेरे कोई गलती नहीं था। बस ही मैं फोर्स में गया था, है ना, वो जनता का सेवा के लिए फोर्स जाते हैं। तो बस्तर पटन में मेरे बढ़ने का उद्देश्य यही है कि सेवा करूँ। पर और कुछ आर्थिक स्थिति के कारण भी मैं वहाँ शिक्षा दूत छोड़कर वहाँ गया था। शिक्षा दूत थे तो फिर आपने क्यों छोड़ दिया? मतलब वहाँ पे भी तो सैलरी ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार की सैलरी है, तनख्वाह है। शिक्षा दूत में 10,000 है, उससे ज़्यादा नहीं है। वो भी सही टाइम में नहीं मिलता है। जी, समय पे तो नहीं मिलता। समय पे नहीं मिलता है, कभी 6 महीने, कभी 8 महीने ऐसे बीच में मिलती थी। तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी पैसों की, तो इसीलिए ये सोचकर मैं बस्तर पटन में चले गया था। अच्छा, ये 8 दिन कैसे बीते आपके? कितने तनाव में बीते? क्योंकि आप एक तरीके से, चूँकि सुरक्षा बल के जवान रहे, बस्तर फाइटर के जवान रहे, ऐसे में आपके मन में तो डर रहा होगा, हमेशा मौत का डर रहा होगा, और मौत से हर किसी को डर लगता है। मुझे यही हमेशा मतलब सोच रही थी कि मार तो नहीं देंगे ऐसा। पर मैंने जब उनके साथ रहने लगा तो किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया, अपने साथियों की तरह ही देखे। क्योंकि वो किसी को मारना बोलने से अचानक नहीं मारते हैं, जिसका गलत करते हैं जनता के साथ उसी को मारते हैं, ऐसा सुना हूँ। और वो कभी, मैं तो मेरी सोच से वो किसी को भी अचानक नहीं मारते हैं, यही मेरी सोच है। अच्छा, माओवादी जब भी किसी का अपहरण करते हैं तो उसके आँख में पट्टी बांधते हैं, उसके हाथ बांध दिए जाते हैं, क्या ऐसा आपके साथ हुआ? हाँ, मुझे तो बस पट्टी बांध के लाए हैं जी। पर इधर जब रखे हैं तो पट्टी नहीं बांधे थे, खुला रखे थे। किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किए हैं। अच्छा, मारपीट हुआ इस बीच आपके साथ? मेरे बीच में मारपीट ऐसा कुछ नहीं हुई है। अच्छा, आपको समय पे खाना दिया जाता था? समय पे सर खाना पानी सब दिया जाता था। अच्छा,
और हर रोज़ पैदल भी चलना पड़ता था होगा आपको? मैं पैदल तो नहीं चला, बस 2-3 जगह मतलब एक ही जगह रखे थे, एक जगह से दूसरी जगह, बाकी कहीं घुमाना फिराना की कुछ नहीं किए। अच्छा, जब जन अदालत की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, इस दौरान जैसे ही माओवादी नेता ने अपना भाषण दिया और जनता का राय लेना चाहा, तो जनता एक स्वर में कहने लगी, औका काल, मार दो इसे, जान से मार दो। तब आप पे क्या बीत रहा था? जब मार दो ऐसा बोल रहे थे तो ऐसा लगा कि कोई गुनाह किया हूँ तो मुझे मार देंगे, किसी को प्रताड़ित किया हूँ, ऐसा डर गया था। फिर बाद में मेरी राय को, मेरी विचारों को और मेरे गलती और मैं कैसे चला हूँ, क्या किया हूँ, वो सारी चीज़ को सुनकर फिर और भैया लोगों का भी कुछ बातें सुनकर, भैया लोग मतलब कॉमरेड्स लोगों का बात सुनकर, तो उनकी बातों को भी सुनकर जनता रिहा करने की बात सुनवाई दी। अच्छा, एक बात और जानना चाह रहे हैं आपसे कि इन 8 दिनों में जो कुछ आप पे बीता और फिर अब आप इसी मंच से ये ऐलान किए हैं कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा, क्या आप वास्तव में नौकरी छोड़ देंगे या फिर वापस बस्तर फाइटर में ही शामिल होंगे? देखिए, पीछे कॉमरेड्स हैं, ये सोचकर आप जवाब मत दीजिएगा, जो कुछ कह रहे हैं बिन डरे कहिएगा, वरना मेरे दर्शक कहेंगे कि भाई नक्सलियों के बीच है, इस वजह से डर कर बात कर रहा है। ऐसा तो नहीं है ना? जी, मेरा नौकरी छोड़ने का मतलब ये है कि जनता का, यानी पुलिस जनता के लिए ख़राब नहीं है, जनता के लिए सुरक्षित है, पर वो नेताओं का और पूंजीपतियों के विरोध चलते हैं। ऐसे मैंने जानकारी लेकर ही मैं उसे कि वो ठीक नहीं है, ऐसा सोच कर ही फैसला लेकर मैंने नौकरी छोड़ने के लिए इसकी। अब आप नौकरी छोड़ने का फैसला कर रहे हैं? जी, अब क्या करेंगे नौकरी छोड़ देंगे तो? अगर नौकरी छोड़ूँ कोई काम करके जी लूँगा। अच्छा, बस्तर फाइटर के लिए तो काफ़ी मेहनत किया होगा आपने, भर्ती के लिए, जी फिजिकल वगैरह के लिए। जी। अच्छा, कब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी? 1 अक्टूबर। हाँ, 1 अक्टूबर। दादा दादा, थोड़ी देर दादा ना। हाँ, अच्छा, हाँ, क्या कह रहे थे आप? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर। जी। 1 अक्टूबर मतलब लगभग 1 साल होने को आ गया है। अच्छा, इन 1 सालों में कितने साल आपकी ट्रेनिंग चली? 3 महीने ट्रेनिंग, मतलब ये पूरे 6 महीना लाल बाग में, 6-7 महीना तक लाल बाग में था। लाल बाग जगदलपुर? जी। जी। तो उसके बाद कुछ दिन आए थे बीजापुर रेस्ट के लिए, फिर उसके बाद 2 महीने के लिए हैदराबाद कोर्स के लिए गया था, फिर उधर से आया। ग्रे हाउंड का? जी जी। ग्रांट्स का कोर्स करने गए थे, फिर उधर से आए, फिर उसके बाद 15 दिन का छुट्टी मिली थी, फिर छुट्टी के बाद फिर ड्यूटी ज्वाइन हुई। अच्छा, तो ड्यूटी करते हुए कितने दिन हो गए आपको? ड्यूटी करते हुए करीबन 2 महीना 26 या 25 दिन हुए हैं। कहाँ पदस्थ थे इस दौरान? मैं कुटरू और बीजापुर। कुटरू थाने में? जी। हाँ, बीजापुर में कहाँ? बीजापुर लाइन में था, और हैदराबाद जाने से पहले 5 या 1 सप्ताह 2 सप्ताह के लिए बैरमगढ़ के लिए आया था। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, आपको पता है कि ये इलाका माओवादियों के प्रभाव वाला इलाका है, ऐसे में आप वहाँ से इस इलाके में सिर्फ प्रेमिका से मिलने आए थे या कुछ और भी काम था? मैं यहाँ पर किसी मतलब वो काम करने के लिए तो नहीं आया था, पर मैं उसको लेने आया था मैं। अच्छा, लेने आए थे? जी। कहाँ जाना था उनको? उनको मैडम को जाना था बैरमगढ़। अच्छा। हाँ, दीदी को जाना था बोदेनार। अच्छा जी, बस्तनार जगदलपुर बोदेनार। हाँ, बस्तनार से। अब तो मुस्कुरा दो, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहेंगे, दर्शक भी देखना चाहेंगे, क्यों परेशान हो रहे हैं? रिहाई हो चुकी है अब आपकी, जी, है ना? जी। चलिए, तो ये शंकर हैं जिन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई है, और ये शंकर का परिवार है। शंकर के परिवार से बात करते हैं। अच्छा, आप बड़े भाई हैं, कुछ देर पहले मैं देख रहा था, कितने दिनों से आप लोग इस तरफ घूम रहे हैं? 5 दिन मैं भाई के पीछे घुमा हूँ, क्योंकि ढूंढते आके आप कि मेरे को भी इधर ही रखे। अच्छा, 5 दिन हो गए थे आपको? हाँ, मैं भी इधर ही रुक गया उनके साथ में। तो दादा लोग के साथ? हाँ। कितने लोग को रोक लिए थे यहाँ पे? हम लोग 2 जन। 2 जन? कौन कौन को? सुंदर। कितने दिन रोक के रखे थे? हम लोग का सोमवार का है, आज शुक्रवार है। हाँ, मंगल बुध शुक्र, 5 दिन हो गया आप लोग को यहीं रोक के रखे थे? जी जी। अच्छा, तो इस बीच आप लोगों को डर लग रहा था? डर तो लग ही रहा था, क्योंकि सब जनता की बात में क्या निर्णय आएगा, क्योंकि अगर जनता अगर एक बार बोल देगा कि बचाओ बोलने से, तो हमको दिल में खुश आएगा बोले, तो हम लोग भी चिंता के साथ यहाँ रुके हुए थे। लेकिन आज क्योंकि सब जनता तो मारने के लिए बताए, लेकिन फिर भी सब जनता की ओर से फिर आदिवासी समाज से भी हम लोग मदद मांगे, तो उन लोग भी आकर के
और सारे यहाँ के जनता से फिर एक बार अपील किए, तो अभी हम लोग जनता मान गई। मान लिए हैं, तो हम इस बात से खुश आप हैं। लोगों का मेहनत सफल हुआ। जी। चलिए, तो जैसे ही शंकर के अपहरण की खबर आई, अपहरण के तुरंत बाद परिजन जो है इस इलाके में प्रवेश किए और फिर माओवादियों ने पिछले 5 दिनों से इन परिजनों को भी इस जगह रोक लिया था। अब मंच से जो है नारेबाजी हो रही है और संगठन के लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। दादा, एक चर्चा इस तिरपाल के पीछे संगठन के सदस्य हैं, माओवादी नेता हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आमतौर पे कॉमरेड, ये कहा जाता है कि माओवादी जब भी जन अदालत लगाते हैं तब केवल और केवल मौत की सज़ा दी जाती है, लेकिन ये मेरा तीसरा ऐसा जन अदालत है जिसे मैं कवर कर रहा हूँ जहाँ माओवादी संगठन द्वारा जो अपहृत व्यक्ति है उसे रिहा किया जा रहा है। तो इस रिहाई के पीछे असल वजह क्या है कॉमरेड? रिहाई के पीछे असल वजह क्या है? मतलब रिहाई का पीछे मतलब वो हमारे सामने आक्रामकता से सामने आया नहीं है जी। शंकर कुड़ियाम भी आपसे बातचीत किए जी। और ये तो प्रेम मोहब्बत के चक्कर में प्रेमिका से मिलने आया था। जी। वो शंकर कुड़ियाम तो इस इलाका के बारे में अच्छी तरह से जानता है जी। क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जी। इसलिए वो खतरा को जानते हुए भी वो प्रेमिका से मिलने के लिए आया था। जी। तो वो जी 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 बोलिए। इसके जरिए से हम लोग मानवीयता का परिचय देते हुए प्रेम मोहब्बत के हिसाब से, वो तो कोई भी प्यार मोहब्बत तो करते ही है, वो सहज रूप है जी। ये तो अपने लिए दुश्मनी नहीं है, जी। इसीलिए उसको सकुशल से हम लोग रिहा किए। अच्छा, इतने दिन जब आप इसको रखे, जैसा कि शंकर बता रहा है कि उसके साथ मारपीट नहीं हुई, हो सकता है कि मेरे दर्शक ये सवाल करें कि माओवादियों के कब्जे में अभी भी है, माओवादी इर्द गिर्द उसके हैं, इस वजह से जो है शंकर डर में ये जवाब दे रहा है। आप बताइए, क्या इन 8 दिनों में क्या शंकर के साथ किसी तरह की कोई मारपीट की गई, या फिर जब भी आप लोग किसी का अपहरण करते हैं तो इस दौरान उसे टॉर्चर देते हैं क्या? ऐसा तो अभी शंकर कुड़ियाम के साथ अभद्र व्यवहार, बुरी बर्ताव तो किया गया नहीं है जी। ये तो साधारण पुलिसकर्मी बोल सकते हैं जी। क्योंकि बस्तर फाइटर्स तो विशेष टास्क लेके तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार बस्तर फाइटर्स को गठित किया है। जी। तो इसमें बेरोजगार जो पढ़े लिखे लोग हैं मजबूरन से वहाँ जा रहे हैं पुलिस वाले जी। पुलिस फॉर्म भरने के लिए। जी। तो ये तो पहले भी मैंने बताया था, जी। पुलिसकर्मी हमारे दुश्मन नहीं है। दुश्मन ये है कि हमारे पार्टी के सामने या पार्टी का मुख्य दुश्मन ये है कि इसीलिए तो बस्तर फाइटर्स अपना पार्टी के खिलाफ या नक्सली उन्मूलन के लिए बनाया गया है। इसलिए तो शंकर कुड़ियाम बस्तर फाइटर्स का फॉर्म भर गया है जी। तो इसमें तो भर के 1-2 महीना हो गया है जी। और ये हमारे सामने और जनता के सामने उतना कार्रवाइयों में, गश्त अभियानों में गया नहीं है। जी। इसलिए वो मौत का डर जानते हुए भी जी। प्यार मोहब्बत के चक्कर में लड़की से मिलने आता है, इसलिए उनको हम जनता के सामने अदालत में ले जाके रिहा करने का फैसला लिए। मैं जिस जगह पे हूँ, अबूझ माड़ का इलाका है, मैं इस एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं बताऊंगा सुरक्षा के मद्देनज़र, ना ही जो माओवादी नेता हमसे बात कर रहे हैं उनका पद और ना ही उनका नाम बताऊंगा। कॉमरेड, अगर मैं पूछूंगा तो ये भी नहीं बताएंगे, क्यों कॉमरेड? बताओगे क्या? नहीं, इसे बता नहीं पाएंगे। हाँ, गोपनीयता रखी जाएगी, गोपनीयता बरती जा रही है। तो कॉमरेड, एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा था, आप कुछ देर पहले भाषण देते हुए ये कह रहे थे कि कईयों बार माओवाद संगठन से चूक हुआ है, कुछ हत्याएं ऐसी हुई हैं जो जल्दबाजी में हुई हैं, हम इसे समझना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आप माफ़ी भी मांग रहे थे, आप मांग रहे हैं मतलब माओवाद संगठन माफ़ी मांग रहा है। तो हम इस पूरे मामले को समझना चाह रहे हैं जो आप भाषण में कह रहे थे। हाँ, मैंने तो बोल दिया भाषण में जी। कहीं जगह में जल्दीबाजी निर्णय लेके और अनजान में जवान को हम लोग मार दिए हैं, जी। मारे हैं जी। तो मारने के बाद भी हम जनता के सामने माफ़ी मांगे हैं हम लोग। जी। और तो दूसरा तो कुछ नहीं है।
लेकिन अब जिसका जान चला गया उसके परिवार का क्या काम रहेगा? उसका तो चिंता रहेगा ही। जी हम लोग जब भी मारते हैं और अपना भी इरादा से मारना नहीं होता है, हम जी। भी मजबूरी के साथ मारना पड़ रहा है। जी अभी शंकर का बात करें तो ये तो पुलिस फार्म में भर गया बस्तर फाइटर्स में, अभी छोड़ रहे हैं। जी अगर इस जगह में जल्दीबाजी या अनजान में होता ना तो हो सकता था, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं किए। जी इसमें मानवीयता का परिचय देते हुए उनको सकुशल से छोड़ दिए। जी यही बोलना चाहता हूँ और आगे कुछ नहीं। जी धन्यवाद कॉमरेड, इतना बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। आमतौर पे माओवाद संगठन सीधे कैमरे के सामने नहीं आता है, ना ही बात करता है। पिछले कुछ समय से माओवाद संगठन द्वारा किस तरह का कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया जा रहा है। जब हम बात कर रहे थे इससे पहले भी हमें स्पष्ट तौर पे कहा गया कि आप दूसरे सवाल ना कीजिएगा, केवल और केवल जन अदालत और शंकर से जुड़े हुए सवाल हमसे कीजिएगा, जिसके जवाब देने को हम तैयार हैं। तो माओवाद संगठन के द्वारा स्पष्ट तौर पर खुलकर बातचीत की गई हमसे, किस तरह से शंकर का अपहरण माओवाद संगठन ने किया था और इसकी रिहाई के पीछे असल वजह जो माओवाद संगठन बता रहा है कि माओवादियों में भी संवेदनशीलता है, माओवादियों में भी मानवीयता है, इंसानियत है, और उसी का परिचय देते हुए माओवाद संगठन आज शंकर को सकुशल रिहा कर रहा है। और शंकर अब अपने परिवार के साथ, सर्व आदिवासी समाज के साथ इस जगह से अपने घर के लिए रवाना होगा। बहरहाल ये पूरी कहानी शंकर की जुबानी आपने सुनी कि किस तरह से वो माओवादियों के चंगुल में फंसा, और सबसे बड़ी बात आपने नक्सल नेता की जुबानी भी सुनी कि वो उनसे भी कईयों बार चूक हुआ है, कईयों बार उन्होंने हत्याएं की हैं, जिसके लिए वो जनता से माफ़ी मांग रहे हैं। और उनके परिजनों की चिंता, सबसे बड़ी बात माओवाद संगठन द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिन हत्याओं को उन्होंने अंजाम दिया, संगठन द्वारा अंजाम दिया गया, उन लोगों के परिजनों की चिंता माओवाद संगठन को अभी भी है। बहरहाल आज के मेरे इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसा लगा मेरा ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपको लगता है कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में माओवादियों का जन अदालत कैसा लगता है, जन अदालत के बाद जिसका अपहरण किया जाता है उस अपहृत व्यक्ति का क्या हाल होता है, उसकी कहानी अगर आपको लगता है लोगों को बताई जानी चाहिए, अगर आपको लगता है कि माओवादी नेता जिस तरीके से माफ़ी मांग रहे हैं जनता से, इस जानकारी को भी आम लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर साझा कीजिएगा। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।